शरद पूर्णिमा बीत चुकी थी। आकाश साफ था, हवा में हल्की ठंडक घुल चुकी थी। नगर के हर कोने में चहल पहल थी, क्योंकि धनतेरस आने वाली थी। लोग सोना चांदी खरीदने की योजनाएं बना रहे थे, घरों में सफाई चल रही थी, बाजारों में दीपक, बर्तन और झिलमिलाती झालरों की कतारें लगी थीं। नगर का सबसे बड़ा व्यापारी, सेठ धनीराम, भी इस बार धनतेरस की बड़ी तैयारी में था। उसके गोदाम में चांदी के सिक्के, सोने की मुद्राएं और कीमती रत्नों से भरे बक्से रखे थे। वह गर्व से अपने मित्रों से कहता, देखो, असली धनवान वही है, जिसके घर में सोना चांदी ढेरों हो। इस बार मैं 100 दीप जलाऊंगा, ताकि लोग जाने शहर में सबसे बड़ा सेठ कौन है। लेकिन उस नगर के दूसरे छोर पर, उसी समय, एक बौद्ध मठ में कुछ भिक्षु अपने गुरु गौतम बुद्ध के साथ शांत भाव से बैठे थे। दीपावली और धनतेरस की चर्चा वहां भी थी, पर उनका दृष्टिकोण भिन्न था। एक शिष्य ने बुद्ध से प्रश्न किया, भगवान, लोग कहते हैं, धनतेरस पर धन का पूजन करना चाहिए। क्या धन ही सबसे बड़ा सुख है? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी शांत आंखों में करुणा झलक रही थी। उन्होंने कहा, धन तो केवल साधन है पुत्र। लेकिन जब धन साधन से उद्देश्य बन जाता है, तब मनुष्य अपनी ही जंजीरों में बंध जाता है। नंबर 1, धनतेरस की तैयारी और भीतर की खालीपन। सेठ धनीराम के घर सजावट पूरी हो चुकी थी। सोने की थालियां, चांदी के दीप, मखमली पर्दे, सब कुछ वैभव से भरा था। फिर भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। हर वर्ष की तरह उसने बहुत धन कमाया, पर फिर भी रात को नींद नहीं आती थी। कभी चोरी का डर, कभी किसी सौदे के बिगड़ने का भय, कभी यह चिंता कि कोई और उससे अमीर न हो जाए। उसकी पत्नी सावित्री ने कहा, सेठ जी, इतने वर्षों से धन जो रहे हैं, पर आपके चेहरे पर कभी शांति नहीं देखी। क्या यही धन का सुख है? धनीराम झुंझलाया, तुम क्या जानो? दुनिया में इज्जत पैसे से मिलती है। अगर पैसा न हो तो लोग नाम तक भूल जाते हैं। उसी रात वह बाजार घूमने निकला। चारों ओर दीपक चमक रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, महिलाएं खरीदारी कर रही थीं, पर उसे सब कुछ कृत्रिम लगा। दिल में एक सवाल उठा, मैं इतना अमीर होकर भी खुश क्यों नहीं हूं? वह एक पल को रुका और देखा कि नगर के बाहर एक बोधिवृक्ष के नीचे कुछ भिक्षु बैठे हैं। उनके बीच एक तेजस्वी चेहरा था, गौतम बुद्ध। नंबर 2, बुद्ध से मुलाकात। सेठ उनके पास गया। भिक्षुओं ने उसे आदरपूर्वक बैठने का संकेत दिया। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा, मानो सीधे उसके हृदय को पर लिया हो। बुद्ध बोले, सेठ, तुम चिंतित लगते हो, क्या बात है? धनीराम बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, सोना, चांदी, रत्न, हवेलियां, पर मन में शांति नहीं। मैं जानना चाहता हूँ, धनतेरस पर लोग कहते हैं, धन की पूजा करो, पर क्या धन की पूजा से शांति मिल सकती है? बुद्ध शांत स्वर में बोले, सेठ, धन की पूजा नहीं, धन के सदुपयोग की भावना का उत्सव ही धनतेरस है। यह दिन याद दिलाता है कि सच्चा धन वह नहीं जो तिजोरी में बंद हो, बल्कि वह है जो दूसरों के जीवन को प्रकाशित करे। धनीराम हैरान था। उसने पूछा, पर प्रभु, यदि मैं दान कर दूं तो मेरा धन कम हो जाएगा, तब लोग मुझे गरीब कहेंगे। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सेठ, जब दीपक एक दूसरे दीपक को जलाता है, तो क्या उसका प्रकाश घटता है? नहीं, वह और बढ़ता है। वैसे ही जब तुम किसी के जीवन में प्रकाश बांटते हो, तुम्हारा धन घटता नहीं, अमर हो जाता है। यह वचन सुनकर धनीराम का हृदय कांप उठा। पहली बार उसे लगा, धन का अर्थ सिर्फ संचय नहीं, उपयोग है। नंबर 3, परिवर्तन की शुरुआत। धनीराम अगले दिन बुद्ध के पास फिर गया। उसने सोने की एक थैली उनके चरणों में रख दी। भगवान, यह स्वीकार करें। बुद्ध ने कहा, सेठ, मैं धन नहीं स्वीकारता। इसे वहीं दो, जहां यह किसी के आंसू पोंछ सके। सेठ ने पूछा, कहाँ दूं, प्रभु? बुद्ध बोले, जहां भूख हो, वहां भोजन बनो। जहां अंधेरा हो, वहां दीप बनो। जहां दुख हो, वहां करुणा बनो। यही असली धनतेरस है। सेठ उस दिन से बदल गया। उसने अपने गोदामों के द्वार खोले, गरीबों को अन्न बांटा, बीमारों के लिए औषधि दिलाई, अनाथ बच्चों को वस्त्र दिए। नगर के लोग चकित थे, वही धनीराम, जो कभी केवल लाभ के पीछे भागता था, अब दया का प्रतीक बन गया था। नंबर 4, असली धन का रहस्य। कुछ महीनों बाद सेठ फिर बुद्ध के पास पहुंचा।
अब उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। भगवान, अब मुझे रात को नींद आती है। पहले तिजोरियों की चिंता रहती थी, अब लोगों के चेहरों की मुस्कान मेरा धन बन गई है।